प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किया था। कौन सा टेंस किया था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कंटिन्यू का मतलब क्या आता है? जारी, है ना। कोई भी काम है वो जारी रहता है, तो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें काम जारी रहता है। और उसमें क्या रूल था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी थी। क्या थी? आईएनजी। ठीक है ना। लेकिन अब जो हम टेंस करेंगे, आज जो टेंस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तो नाम से ही जाहिर है परफेक्ट, यानी कि काम खत्म हो चुका है, खत्म यानी कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है, लेकिन जो काम खत्म हो वो हम रूल में बताएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें काम खत्म हो चुका है लेकिन काम को खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। देखो इसमें हम कैसे पहचान करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, परंतु कार्य को समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुई है, यानी कि काम हमने अभी अभी खत्म किया है। ठीक है, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे सेंटेंस में? ये प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में या है, लिया है, चुके हो, गए हैं, गया है, चुकी हो, दिया है आदि शब्द आते हैं, है ना। जहां पर भी ये वर्ड आपको दिखाई दे जाए सेंटेंस में तो ये समझ लो आप क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने रूल बता रहा था आई वी यू दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, है ना। इसमें क्या है? आई वी यू दे प्लस प्लूरल नाउन और इसमें हेल्पिंग वर्ब जाएगी हैव। किन के साथ लगेंगे? हैव, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन हो, यानी कि एक से ज्यादा जो चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं, तो वो क्या आ जाती हैं? प्लूरल नाउन हो जाती हैं। तो यहाँ पर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ही, सी, इट सिंगुलर नाउन एक वचन, वहां पर क्या हो जाएगा? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म दोनों जगह आएगी, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, में हमें अंदर छाटना पड़ेगा कि हैव किसके साथ लगेगा, हैज इसके साथ लगेगा। एक बात ध्यान रखिए, बस 4-5 वर्ड हैं इनका ध्यान रखना। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, वहां पर हैव, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन इसके साथ हैज। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं, अगर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमें ये सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखो हमने पहला सेंटेंस लिखा, मैंने उसे फिर बुलाया है। इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है? मैंने। सब्जेक्ट क्या है? मैंने। ठीक है ना। तो मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। अब हमने सूत्र देखना है। ठीक है, सूत्र में देखो आई आया हुआ है, उसके बाद से क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या आती है? है। तो क्या जाएगा? आई हैव। ठीक है, आई हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या होती है? क्रिया। कोई भी हम काम करते हैं वो क्या है? क्रिया। क्रिया है, वर्ब है, उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो इसमें क्या काम क्या है? बुलाया। और बुलाने की इंग्लिश होती है कॉल। तो इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इसकी कॉल्ड। आई हैव कॉल्ड। ठीक है, आई हैव कॉल्ड किसे बुलाया? उसे। आई हैव कॉल्ड हिम। अब आएगा फिर अगेन। आई हैव कॉल्ड हिम अगेन। ठीक है, आई हैव कॉल्ड हिम अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम अपना कार्य कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें? वी। क्या हो गया? वी। वी के साथ फिर वही है। वी हैव कार्य पूरा कर चुके हैं, कंप्लीटेड। We have completed. We have completed our work. हम अपना कार्य कर चुके हैं। काम खत्म कर लिया। यदि अपने कपड़े धो चुकी है। यदि
ठीक है। अब यति क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन हो गया। तो सिंगुलर नाउन के साथ हैज आ जाएगा, बस यति हैज। क्या काम कर रही है? धोने के इंग्लिश वॉश, थर्ड फॉर्म वॉश, यति हैज वॉश। ठीक है, देयर क्लोथ्स, यति हैज वॉश्ड देयर क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब सूर्य निकल आया है। तो क्या जाएगा सब्जेक्ट? द सन। क्या जाएगा? द सन। आकाश में जितनी भी चीजें हैं सब का क्या आता है? द सन, द मून, द स्टार, ठीक है, द गैलेक्सी, द सन। अब सूर्य अकेला है तो क्या जाएगा? द सन हैज, सिंगुलर होगा ना, तो द सन हैज निकलना राइज। तो इसकी थर्ड फॉर्म राइजन, राइजन। द सन हैज राइजन। अब द सन हैज राइजन नाउ, द सन हैज राइजन नाउ। अगला सेंटेंस देखो, चांद छिप गया है। तो चांद ये भी आकाश में है तो इसके अंदर भी आएगा द मून। वेरी गुड, द मून। अब चांद भी सिंगुलर है तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैज। द सन हैज, द सन हैज सॉरी, द मून हैज सेट, द मून हैज सेट। पहला सेंटेंस हमने सन का बनाया था ना, इस वजह से मून याद आता है। द सन हैज, सॉरी, द मून हैज सेट। अगला सेंटेंस देखो, वे सो गए हैं। सेट सेट सेट, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है सेट सेट सेट। वे सो गए हैं। दे हैव, हाँ, तो दे हैव स्लीप्ड, दे हैव अच्छा स्लेप्ट, ठीक है। यस सर। रिया व हंसिका यहाँ 10 साल तक रह चुके हैं। रिया एंड हंसिका, रिया एंड हंसिका प्लूरल नाउन हो गए क्योंकि एक से ज्यादा हो गए तो क्या आ जाएगा? हैव। रिया एंड हंसिका हैव। रहने की नीचे क्या होती है? लिव, lived, ठीक है। हंसिका, सॉरी, रिया एंड हंसिका have कहाँ? यहाँ, here कितने साल तक? 10 for साल 10 years, for 10 years। मैंने बताया था आप लोगों को, तो एग्जैक्ट टाइम होता है, एग्जैक्ट डेट दी होती है तो उसके लिए क्या आता है? सिंस, है ना, उसके लिए क्या आता है? सिंस। और जहां पर एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया होता उसके लिए आता है फॉर। यहाँ 10 साल तो दे दिया लेकिन उसमें ये नहीं बताया कौन से 10 साल, ठीक है। अगर हमें डेट और सन बता देते भाई इतने साल से इतने साल तक रहते तो वहां पर हम क्या आता? सिंस आ जाता। लेकिन यहाँ पर कोई एग्जैक्ट डेट या टाइम नहीं दिया हुआ इसलिए इसके लिए क्या आ जाएगा? फॉर। तो एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस, नहीं तो फॉर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, प्राची ने दरवाजा बंद किया है। प्राची has closed the door,
प्राची हैज closed the door. प्राची सिंगुलर है इसलिए उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? Has. विपाशा ने झूठ बोला है। Vipasha has. हाँ, विपाशा सिंगुलर है तो क्या रहेगा? Has told a lie. Told a lie. तो A lie. विपाशा हैज टोल्ड ए Lie. वर्षा हो चुकी है। It has rained. इट हैज Rained. रेन। तो ये सेंटेंस हमने प्रैक्टिस की है लास्ट के एंड का। ये आपको अच्छे से आ गए? Yes, sir. अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो हमने अभी पॉजिटिव सेंटेंस किए हैं तो वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं, ठीक है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता था? जिसमें सेंटेंस काम, जिसमें काम हो रहा है, और नेगेटिव जिसमें काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम नेगेटिव सेंटेंस जैसे उसमें रूल थे वैसे ही इसमें रूल लगेंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? नॉट। है ना। बाकी चीज सेम रहेगी, वही की वही बातें रहेगी। जैसे आई, वी, यू, दे Plus plural noun plus have plus not plus verb की third form. आपके तुरंत बाद नोट का प्रयोग हो जाएगा और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह से इसमें है, सेम चीज रहेंगी, है ना। और हैज के तुरंत बाद नोट आएगा और वर्ब की Third form. सेम रहेगी। बाकी सिर्फ इसमें एक ही नई चीज है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का प्रयोग होगा। ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की है। उन्होंने मेरी सहायता नहीं की है। तो दे क्या देगा? They have not helped helped me. ठीक है। दे Have not helped me. सूर्य अभी तक नहीं निकला है। The sun has not risen yet. The sun has Not The rise. sun has Not risen. Yet. ठीक है। राइज रोज Risen. ठीक है। रितिका ने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई है। ठीक है। तो रितिका रितिका सिंगुलर नाउन होगी। Yes, sir. Has no. Not. Stolen. Stolen. रितिका has not stolen your book. रितिका हैज नॉट स्टोलन योर Book. अगला सेंटेंस देखो। हमने नई फिल्म नहीं देखी है। We have not seen. We have not seen seen the new movie. हाँ मूवी या फिल्म तो नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। We have not seen the new movie. रिया ने अभी तक लाल किला नहीं देखा है। तो एक दिन अपना टूर बनाओ, लाल किला देखने देखने जाएंगे सर। ओके। रिया बताओ अभी तक लाल Has सर देख रखा है। रिया रिया हैज not seen the red fort yet. रिया हैज रेड Fort yet. रिया हैज नॉट सीन द Red fort yet. ठीक है। अक्षरा ने दरवाजा
ने मद किया है। अक्षरा अक्षरा हैज not क्लोजन closed क्लोज्ड द door डोर। अक्षरा हैज not closed the door। प्राची यहाँ से नहीं गई है। नेगेटिव चल रहे हैं हमारे प्राची प्राची CHI हैज नॉट गोन गो वेंट गोन। वेरी गुड प्राची Thank हैज you, sir. नॉट गॉन फ्रॉम हियर फ्रॉम हेयर प्राची हैज नॉट गॉन फ्रॉम हेयर। दूध वाला अभी तक नहीं आया है। द मिल्कमैन The milkman हैज नॉट The milkman has not कम yet yet. ये come Come. आ जाएगा. The milkman has not Come yet. हंसिका का अभी तक तैयार नहीं हुई है। हंसिका हैज हंसिका हैज नॉट हंसिका हैज नॉट got ready. गोट रेडी yet। ठीक है, तो ये सेंटेंस थे अपने नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे इंटरोगेटिव की। ठीक है, यस सर। ओके।